डिगाना जी हैं जींद जिले में, उन्होंने शायद इतने अपने जीवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं कि वो भारत में नंबर 1 हैं। और मैं उस गांव में जब गया तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में लेट था, तो उस गांव के सरपंच के यहाँ चाय रखी हुई थी सबकी। तो मेरा वो ड्राइवर गनमैन पूछने लगे जी वहाँ जाना है उस सरपंच जी के, तो नुके जी आप कौन हो? मैं कह जी हम तो ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। तो वो छोटा सा बच्चा था जो बाहर, जिससे हमने पूछा, वो बोला बाबू बाबू नुके खून काटने आ रहे हैं। तो मैं इतना हंसा उस दिन। तो मतलब बच्चों की भी मानसिकता ऐसी है कि मतलब अच्छा नहीं मानते इस बात को। और मेरे लिए तो आज बहुत ये गौरव की बात है कि इतने छोटे से गांव में ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे बुलाया गया और आप लोग सब एकत्रित हुए और आज शायद 40-50 यूनिट ब्लड भी इकट्ठा होगा। तो ब्लड कौन लोग दे सकते हैं? एक तो ब्लड वो लोग दे सकते हैं कि जिनको कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, रोगी ना हो, 60 साल से या पता नहीं 62 साल, एक ऐसा पैमाना आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, शायद 62 साल है, उससे कम आयु हो, वो लोग ब्लड दे सकते हैं। और ब्लड हम सबको देना चाहिए, क्योंकि ब्लड की कमी से कितनी मौतें, आकस्मिक मौतें होती हैं। जो कोई एक्सीडेंट में जिसको ब्लड की जरूरत है, थैलीसीमिया के रोगियों को ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। हम सब अगर ब्लड देंगे तो ये सारी कमी पूर्ति होती रहेगी। ब्लड एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक तौर पर ही बनता है, आर्टिफिशियल उसको कोई मानव नहीं बना सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता, कोई साइंस नहीं बना सकती। और इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 8 बार मैं खुद अपना ब्लड दे चुका हूं, 8 बार। और इससे कोई कमजोरी नहीं आती, कोई कहे। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर कोई बीमारियां आनी होती हैं, क्योंकि इस ब्लड डोनेट करने से खून पतला रहता है, और खून जिसका पतला रहेगा उसको ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना उसको कोई हार्ट की बीमारी होगी, और वो अपना स्वस्थ जीवन जिएगा। और अब रही बात, ये तो ब्लड डोनेशन की मैंने बताई बातें, क्यों देना चाहिए, क्यों हम लोगों को ये कैंप अरेंज करने चाहिए। अब मैं जिक्र दे दूं, अपना परिभाषा दे दूं, अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर हरीश कुमार रंगा कुरुक्षेत्र से हूं। मैं 30 साल प्रिजन विभाग में बतौर आईजी, एसपी, डीएसपी के तौर पे मैंने कार्य किया, और मैंने कम से कम कहूं तो मैं 150 मैंने ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड किए हैं, बतौर मुख्य अतिथि, बतौर अध्यक्ष, बतौर एक सदस्य, बतौर कार्यकर्ता मैंने अटेंड किया। और आप मेरी फिजिक देख रहे हैं, मेरा फिगर देख रहे हैं, किसी भी मायने से अगर मैं अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं मानता, ना मैं अपने आप को कभी बूढ़ा कहता हूं, कि जब तक जीऊंगा विद्यार्थी जीवन जीऊंगा। मैंने एमबीए किया, अब मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। ये मेरी नौवीं एमए है। अब मेरी वाइफ कहती है जी अब रुक जाओ आप। मैं क्या आप नहीं, मैं रुक जाऊं। अब तो जब तक जीऊंगा विद्यार्थी जीवन जीऊंगा। मैं अपना जीवन, मेरा इतना साधारण जीवन है, इतना मेरा सहज जीवन है, इतना मेरा अनुशासित जीवन है कि मैं कभी कहीं भी 12 साल से बाहर का भोजन नहीं करता, कोई भी बाहर की चीज ग्रहण नहीं करता। और ये आप मेरी फिटनेस से, मेरी फिजिक से, मेरे हाव भाव से आप ये नोट भी कर रहे होंगे ये बात। 1.5 या 2 घंटे जिम करता हूं। जिस दिन जिम नहीं करता उस दिन 40 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं। जिस दिन साइकिलिंग नहीं करता उस दिन 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं है आज तक। 57 ईयर का मैं हो चुका हूं, 58 में लगा हुआ हूं।
मुझे किसी टैबलेट का, किसी बीमारी का, किसी मुझे हॉस्पिटल का, किसी मुझे डॉक्टर का मेरे पास ना फोन नंबर, ना मुझे किसी मेडिसिन का पता। और ये सब लोग, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप भी कर सकते हैं। हम जब किसी शादी में जाते हैं, हम जब किसी समारोह में जाते हैं, हम जब किसी भी कोई हमारा कहीं भोजन होता है, हम ये सोचते हैं भाई आज ये फंस गया, आज इसको उधेड़ दो। और हम इतने तरीके से, बेतरतीब से खाते हैं उस भोजन को कि जैसे आज मिला है ये 151 रुपए देंगे, 251 देंगे या 501 रुपए दे देंगे शगन का। और उसका जो भोजन का आप सत्यानाश करके आते हो, वो आपकी आत्मा आपको कटोचती नहीं, आपको कुछ नहीं कहती। क्यों? आपने शगन दे दिया, आप जो मर्जी करो उसका। कई शादियों में तो मैं ये देखता हूं, इतना बड़ा प्लेट भर लेंगे, वो बड़ी प्लेट होती है जो भोजन की, सब्जियां, रायते, ये वो, उसमें से आधी खाएंगे, आधी प्लेट के नीचे। क्या ये बात शोभा देती है? आप मुझे बताओ, शोभा देती है? जिस आदमी ने अपनी बेटी की या बेटे की शादी में अपना सब कुछ लगा दिया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भोजन पे लगा दिए, आप लोगों को भोजन करना ही नहीं आता, आप कब सीखेंगे? भोजन पराया है, पेट तो आपका अपना है। आप इससे कैसे न्याय करेंगे? इस पेट से आप कहीं भी शादी में जाएं, किसी भी समारोह में जाएं, किसी भी भोजन के बुलावे पर जाएं, आज ये संकल्प करें, आप आज ये प्रण लें कि अपने घर में बिल्कुल साफ सफाई रखेंगे, अपना दिनचर्या, अपनी कार्यशैली उसमें बदलाव लेके आएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। और रही बात कि ये जो गांव के अंदर आजकल जो ये जल है, इसकी भी बहुत अनावश्यक रूप में दुरुपयोग होता है, तो इस वेस्ट को भी हम बचाएंगे। और जैसे आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आपके बच्चे हैं, जब वो अगली क्लास में जाते हैं या उनका अगला वर्ष आता है जीवन का, आप जन्मदिन मनाते हैं, तो उस दिन एक पौधा भी जरूर लगाएं। हमारे यहाँ इतना इम्बैलेंस हो रहा है पर्यावरण का, असंतुलन, के आगे आने वाले समय में, अब जैसे आप लोग टीवी में देखा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढते रह गए लोग, मर गए बिना ऑक्सीजन के। अगर हमारे गांव में पीपल के वृक्ष हों, नीम के वृक्ष हों, शीशम के वृक्ष हों, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जहां ऑक्सीजन पूरा शरीर को मिलेगा, वहां बीमारियां नहीं होंगी। प्राणायाम और योगा क्या चीज है? हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं। जहां तक शरीर में जो सेल हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इस प्राणायाम के करने से उन सेल को भी ऑक्सीजन चली जाती है। और जो बीमार सेल होते हैं, कमजोर सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, वो दोबारा से जीवित हुआ है। लेकिन आप लोग जब बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब मुझे फोन करते हैं, डॉक्टर साहब, रंगा साहब, इस डॉक्टर को बोलना हमें अटेंड कर ले, इस डॉक्टर को बोलना हमारा बिल कम कर ले, क्यों ऐसी नौबत आती है? क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? आपका सबका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। और वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? आप अपने जीवन में 3 चीजें धार लें। 3 चीजें: संयम, धैर्य और अनुशासन। ये 3 चीजें मैंने अपने जीवन में उतार रखी हैं। कहीं भी अपने अनुशासन को नहीं तोड़ता, कहीं भी अपने संयम को नहीं तोड़ता, कहीं भी अपने धैर्य को नहीं खोता। ये आप भी कर सकते हैं। क्या लोग मुझे नहीं कहते कमाल है जनाब, यह उम्र के पढ़न की है, मगर तने मेरी फीस देनी है, तने मेरी जगह पेपर देने हैं। भाई मेरा अपना आनंद है ये। मैं किसी की चुगली नहीं करता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं गजलें गाता हूं, गजलें लिखता हूं, मैं योगा करता हूं, प्राणायाम करता हूं, अनुशासन और धैर्य से अपना जीवन जीता हूं। मुझे क्या लेना यार इस संसार से? बीमार मैं नहीं,
स्वस्थ मैं, क्या आप ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते? आज ही संकल्प लें। जो मेरे को ईमानदारी से सुनने आए हैं, आज संकल्प लें। अगर बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीते हैं तो जी आज हम छोड़ेंगे, आज से नहीं पिएंगे। और ये नहीं कि आप बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीते हैं, आपके बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। वो जो उनके कोमल हृदय, कोमल जो उनके मन है, उनकी किडनियां हैं, वो जल्दी प्रभावित होती हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको ज्यादा नुकसान है। आप लोगों को तो जो डायरेक्ट आदत हो चुकी है, आपको कम नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज संकल्प लें, ब्लड डोनेशन का तो संकल्प ले ही लें। आप ये भी संकल्प लें कि जी कोई भी ऐसी बुरी आदत अगर कोई हमारे अंदर है, ये नहीं मैं कहता आज से ही आपको सबको डॉक्टर हरीश कुमार रंगा बनना, नहीं। एक चीज सोचें कि आज से जी मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं तो जी कोई नई चीज सीखूंगा, मैं कोई नई भाषा सीखूंगा। या आप अपने जीवन में एक ही संकल्प ले लें कि जी घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होने दें। कोई भी आप देखना, आपके घर के अंदर कितना आनंद, जब बीमारियां नहीं होंगी तो एक सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा आपके घर में। और ये कहीं से कोई दे के नहीं जाएगा आपको, आपने स्वयं करना है और आप कर सकते हैं। कितने ही लोग मेरे से इंस्पायर होके, मेरे से प्रभावित होके, मुझे अपना रोल मॉडल मान के शराब छोड़ चुके हैं, बीड़ी सिगरेट छोड़ चुके हैं, नशा छोड़ चुके हैं, मांस मछली खाना छोड़ चुके हैं। क्या आप लोग भी कर सकते हैं? पैसे की भी बचत। मैं अगर कहूं अपने बारे में, मैं इस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा हूं। मैं किसी मंच पर बोल रहा था तो मैंने ये बात कह दी, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। आप लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था, जिस इंसान का भारत की टैक्स में, उन्नति में कोई योगदान ना हो, वो इंसान खतरा होता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। मैं खतरा इसलिए हूं क्योंकि मैं साइकिल चलाता हूं, मैं कभी बीमार नहीं होता, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। मेरे पैसे ना डॉक्टर के पास जाते, ना बीमारी में लगते, ना पेट्रोल में लगते, ना टैक्स में लगते, ना किसी और चीज में लगते। तो मैं अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हुआ ना खतरा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपका जीवन अपने हाथ में है। आप इस जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आप इस जीवन को बुरा बना सकते हैं। निर्णय आपने करना है। कोई भी अभी देर नहीं हुई है। आगे आने वाला समय बहुत कठिन समय आएगा। याद रखना मेरी इस बात को, मेरी इस वीडियो को जब भी कभी देखो YouTube पे, याद रखना आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक आएगा। वही लोग जिंदा रहेंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो लोग निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, नशों से मुक्त होंगे, वही लोग जिंदा रह पाएंगे। ध्यान रखना मेरी इस बात। कोरोना की थर्ड वेव आने लग रही है। हमें आज से ही हम ये संकल्प लें गांव के अंदर कि गांव की साफ सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन हम बिल्कुल इसको दुरुस्त करेंगे। कहीं भी इस प्रकार का कोई नशा बिक रहा है, कहीं नशे की कोई परिवार ज्यादा उसमें दलदल में फंसा हुआ है, उसको निकालेंगे। मिलके योगा प्राणायाम की क्लासें लगाएंगे, समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। और जब आप कभी यूं समझें कि डॉक्टर हरीश कुमार रंगा की जरूरत है, मुझे बुला लेना, तो मैं भी आ जाऊंगा। धन्यवाद।